कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर के जाता है और अखिलेश यादव इन दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली तक का रास्ता तय करना है, लखनऊ का रास्ता तय करना है, सत्ता की चाबी फिर से अपने हाथ में लेनी है, लेकिन कह लें कि उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यानी दिल्ली तक तो जाना चाह रहे हैं लेकिन लखनऊ की गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह बताएंगे आपको, और 2-3 फैक्टर इसके सामने आ रहे हैं। एक तो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी एक छवि है, लॉ एंड ऑर्डर है, या कह लें कि जो उन्होंने काम किया है वो फैक्टर है। उसके बाद 2 और फैक्टर सामने आ रहे हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को परेशान कर दिया है, और कहा जा रहा है कि पीडीए का जो फॉर्मूला है उसकी हवा निकाली जा रही है। मसलन योगी आदित्यनाथ के बाद अब मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का जो फैक्टर है वो भी अखिलेश को काफ़ी एक तरीके से नींद हराम कर रहा है। इसी पर हम बात करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अहमद सर। अमीन सर, अखिलेश की नींद उड़ी हुई है, क्या वजह है? ये बिल्कुल सही बात है जो आपने ओपनिंग में कही, लेकिन इसके साथ साथ मायावती जो है क्या कहते हैं कि बीजेपी के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि अब इन दोनों पार्टियों को, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को भी नए सिरे से अपने गणित को बनाने में पड़ रहे हैं या सोचना पड़ रहा है। आप देखिए केशव कि उनके जन्मदिन के बाद से उनका जो ट्वीट आया, यूजीसी पे जो ट्वीट आया कि ये सरकार गलत किया है, फिर उसके बाद से तमाम मुद्दों पे, ब्राह्मणों के मुद्दे पे उन्होंने बड़े खुले तौर से, जबकि इसको बोलने के लिए और पार्टियों को कलेजा दिखा नहीं, और अब मायावती ने सक्रियता दिखाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मतलब 100% दलित वोट्स पे टिकी हुई मायावती ने ब्राह्मणों के मुद्दे पे स्टैंड लिया, वैसा ही कलेजा दूसरी पार्टियां नहीं दिखा पाई, इंक्लूडिंग बीजेपी। जी बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही साथ आप ये देखिए कि 2 चुनाव का अगर आप जो है सर्वेक्षण करेंगे और गहन जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मायावती का जो 17% कोर वोटर है वो कभी नहीं मायावती से अलग हटा है। इसी का नतीजा है पिछले 2 चुनावों में काफी वो निष्क्रिय दिखी, और उनका एक सांसद जो है नगरा विधानसभा से हैं, उमाशंकर सिंह, उसके बाद से उनका, लेकिन जो चुनाव का रेशियो है, जो उनका स्टैंडर्ड है, उनके कोर वोटर हैं, लेकिन अब जो है मायावती काफी सक्रिय दिख रही है कई मुद्दों पे, कई पार्टियों के आयोजन में, कई कोऑर्डिनेटर, और जो उनका मैकेनिज्म है वो बनने लगा है और दिखने भी लगा। इससे जो है 2 लोगों को परेशानी होगी। पहली परेशानी में मैं और केशव दोनों ने आपको 1 हफ्ता पहले ये बताया था कि ओवैसी के आने से क्यों जो है अखिलेश परेशान है और क्यों वो अपने सांसदों की लखनऊ में मीटिंग बुलाई, लेकिन मायावती के आ जाने से और मायावती की विधानसभा को देखते हुए जो सक्रियता बढ़ी है और जो अपने कोऑर्डिनेटर को जो है उसका नट बोल्ट ठीक किया जा रहा है, जो अभी नेपथ्य में चली गई थी, इससे ये लग रहा है कि जो है इससे परेशानी पीडीए को भी बढ़ रही है और बीजेपी को बढ़ रही है। बीजेपी को इस वजह से बढ़ रही है कि पश्चिमोत्तर में जितने भी दलित जो जाटो समुदाय के लोग हैं, जो सीधा जो है वो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, जहां भी वो जाएंगे बटन दबाने उनको हाथी दिखेगी, उसी पे दबाते हैं। और इधर बीच जो है दलितों का जो है लमसम, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन 60% से ऊपर वोट जो है बीजेपी को किया है, जिसका नतीजा पश्चिमोत्तर से लेके या अवध बेल्ट में या पूर्वांचल में हर जगह दिखा है कि बीजेपी की जो दलित वोटों की संख्या है वो बढ़ी है। और इसलिए दलित सीटों के साथ साथ जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है थोड़ा कम हुए, वो अलग रणनीति है, लेकिन अभी भी दलित सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अब जैसे ही मायावती ये सक्रियता दिखाई है और जैसे ही चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसमें अखिलेश के भी पसीने छूट रहे हैं और बीजेपी जो है अब जो है प्लान बी पे काम करने लगी है। केशव, बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि कांग्रेस की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया था कि जो दलित वोट सपा को नहीं देते थे यादवों की वजह से, वो भी कांग्रेस की वजह से बहुत हद तक ट्रांसफर सपा के वोट बैंक में हुए थे। लेकिन अगर मायावती अग्रेसिवली चुनाव लड़ती हैं तो वो फिर से दलित जो है मायावती की ओर लौट पाएगा। बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन बीजेपी उसे एक तरीके से साधने की कोशिश करेगी। 2017 में भी 2022 में भी बीजेपी की जो जीत मिली थी वो गैर यादव, गैर जाटव वाले वोट पर मिली थी, और जहां तक मुसलमान वोट है वो बीजेपी को मिलता नहीं, मायावती के साथ जाएंगे, क्योंकि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ मुसलमान जाएंगे। इस लिहाज से ओवैसी यहाँ पे आते हैं। ओवैसी ने जिस तरीके से बिहार के सीमांचल में, महाराष्ट्र में
अपना एक तरीके से परचम लहराया है और जीत हासिल की है, और दावेदारी अब यूपी में ठोक रहे हैं वो, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसमें इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, नहीं ये तो सच्चाई है ये, लेकिन एक बात जब आप बोल रहे थे तो मुझे वो एक्सीडेंटल याद आ गया कि अभी भी केसो आप देखिए कि इधर भी जो है ब्राह्मणों पे कई जगह जो है कई घटनाएं हुई हैं, जिसको लेके सोशल मीडिया पे काफी तनातनी दिखाई दी। उसके बाद से ये भी दिखाई देने लगा है कि यहाँ यूपी में जो है सिर्फ ठाकुरों पे जो है बात होती है, उनको प्रिविलेज मिलता है, ऐसा है। तो ये इसको भी मायावती जो है अपने ट्वीट में, अपने सोशल मीडिया पे ये दिख रहा है कि वो डायरेक्ट जो है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जो रणनीति वो बनाई है उसकी बात कर रही है। आपने देखा होगा कि जो है कांग्रेस को उन्होंने कैसे चैलेंज किया था ब्राह्मण वोट को लेके। तो ये तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी शुरुआती दौर है, आगे क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि मायावती जिस हिसाब से सक्रिय हुई हैं, कई कार्यकर्ताओं से बैठक ले रही हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है, उससे भी थोड़ी बहुत जो है मुझे लग रहा है कि पीडीए को भी अपनी रणनीति पे परेशानी बढ़ गई है और बीजेपी को भी बढ़ गई है। ये बात देखें, मायावती की वजह से कम ब्राह्मण तो सत्ता के केंद्र में नहीं आ सकते, चर्चा के केंद्र में जरूर आ गए हैं। और कम से कम मायावती में इतना दमखम तो जरूर है, अभी भी बचा हुआ है। कि एक इशारा करेंगी दलित उधर ही जाएगा। ऐसे में अगर वो सक्रिय रूप से चुनाव लड़ती हैं तो 2027 में अखिलेश यादव और कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। आप पूरे मामले पे क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।